जजिस को खतूत मौसूल होने का सिलसिला थम न सका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। पुलिस ने मशकूक खत को कब्जे में लेकर CTT के हवाले कर दिया। धमकी अमेज खतूत मिलने पर इदारों की जानिब से तमाम पोस्ट ऑफिसेज और कोरियर दफातर को रेड अलर्ट जारी। ज़राए के मुताबिक अगर किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम कोई खत हुआ तो जांच पड़ताल की जाएगी। खत को खोला नहीं जाएगा और मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद इसे पोस्ट करने की इजाज़त होगी। फैसला खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया। जजिस को मशकूक खतूत की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फ्रांसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खतूत के लिफाफों में मामूली मिकदार में इंतहाई खतरनाक आर्सेनिक के ज़रात की मौजूदगी का इंकशाफ। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सूजिश और खून का बहाव हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को खत एक ही एड्रेस से भेजे गए। CTT के मुताबिक पांचों खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। खुसूसी टीमों की लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेक वक्त तहकीकात। पोस्ट ऑफिस के करीब CCTV कैमरों की चेकिंग जारी। ताहाल कैमरों की मदद से कोई मदद न मिल सकी। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदा 19 मार्च को हुआ। पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है इस माह के आखिर में बोर्ड मीटिंग होगी। पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। FBR का नुमाया टैक्स दहिंदगान के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। ऑनर कार्ड पर 1 साल के लिए सहूलियात और मारात दी जाएंगी, जिनमें सरकारी पासपोर्ट, हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत शामिल है। बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट के अलावा एजाजी सफ़ीर का दर्जा दिया जाएगा। मुल्क के 9 बड़े बरामद कुंदगान को भी ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आज़म उम्रे की दावत पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत देंगे। जैकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। सरकारी स्कूलों में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। बोली, हर जिले के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम और तदरीस की सहूलियात मुहैया करें। स्कूलों में बच्चों को अखलाकियात की तरबियत दी जाए। महकमा तालीम में तकर्रियों के जामे तरीक़ेकार पर अमल दरामद की हिदायत। इलेक्शन से पहले कहा था, पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत पर काम कर दिया। हुकूमत अब मिसाक मईशत पर काम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत को वक्त दिया जाए, कारकर्दगी बेहतर हुई तो माशी बहरान से निकला जा सकता है। इलेक्शन में किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। अदलिया पर तारीख में लगे दाग धोने हैं तो अदलिया में रिफॉर्म्स करना होंगी।
پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کی جانب سے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، محکمہ ٹرانسپورٹ عید کے بعد شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف بس سروسز کا آغاز کرے گا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے ایکس پر لکھا کہ کراچی میں خواتین کے لیے پنک بس سروس چلے گی۔ دوسرے مرحلے میں ای وی بسوں کے نئے روٹس اور تیسرے مرحلے میں میرپور خاص میں پیپلز بس سروس کا آغاز ہوگا۔ مزید لکھا کہ چوتھے مرحلے میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کے لیے کیش لیس ٹکٹنگ کارڈ ہوگا۔ عید کی آمد پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں میں واپسی جاری۔ ریلوے کی کراچی اور کوئٹہ جانے والی تمام ٹرینوں کی عید تک 100% بکنگ مکمل۔ ٹرینوں میں رش کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ عید الفطر پر بچوں کو اسکول سے 5 چھٹیاں ہوں گی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ملک ابرار حسین نے کہا، عید الفطر کی 10 سے 14 اپریل تک چھٹیاں ہوں گی۔ تعلیمی ادارے 15 اپریل کو کھلیں گے۔ لاپتہ افراد کمیشن نے ماہانہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کمیشن نے مارچ 2024 میں 33 مقدمات نمٹائے۔ مارچ میں 27 لاپتہ افراد کا سراغ لگایا۔ 18 افراد گھروں کو واپس پہنچے۔ 6 مقدمات جبری گمشدگی کے نہ ہونے پر نمٹائے گئے۔ مارچ میں جبری گمشدگی کے 18 نئے مقدمات موصول ہوئے۔ لاپتہ افراد کمیشن 1 اپریل تک 7868 مقدمات نمٹا چکا۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب۔ ملک بھر سے 46,000 سے زائد ارکان کی امیر کے انتخاب میں شرکت۔ 6,000 خواتین نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان 2029 تک امیر جماعت اسلامی رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی کی مبارکباد۔ حافظ نعیم خبر سن کر آبدیدہ ہو گئے۔